वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक के सभी छात्र छात्राओं को फोकस एडू सेंटर की तरफ से स्वागत है। आज हम प्रमेय देख ही रही हो थैलस के प्रमेय के ऊपर हम सम्स कराएंगे। छोटा छोटा ये जो सम्स है वो एसएक्यू में एवं एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ये प्रमेय का प्रूफ हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है, प्रमाण नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके गिवन और कॉन्स्ट्रक्शन, गिवन और आरटीपी हम लोगों को समझना है। तो किस प्रकार थैलस के नियम लागू होता है सम्स में, वही आज समझाएंगे। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं थैलस का प्रमेय। थैलस का प्रमेय पेज नंबर है 237 में और उसके विपरीत प्रमेय है 240 में। ठीक है, तो प्रमेय नंबर ये 43 है। इसके प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन गिवन और आरटीपी समझना है एवं इसी से छोटा एसएक्यू में सम्स आता है। तो किस प्रकार करना है, देखो प्रमेय नंबर 43 है जो पेज नंबर है 237 में। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है। तो ए बी सी त्रिभुज के यहाँ दिखाई दे रहा है ए बी एक भुजा, ए सी एक भुजा और बी सी एक भुजा। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा होता है ए बी, बी सी और ए सी। तो तीनों भुजाओं में यहाँ देख ही रही हो बीसी भुजा के समानांतर सरल रेखा है डीई। तो डीई पैरेलल है बीसी। अगर एबीसी त्रिभुज के कोई एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींचा जाए तो थैलस के नियम के अनुसार हम लोग प्रमाण कर सकते हैं कि ना एडी बाई डीबी समान अनुपात होगा एई बाई ईसी। तो इसीलिए देखो यहाँ लिखे हैं कि त्रिभुज एबीसी के बीसी पैरेलल डीई हो तो, यानी बीसी भुजा के समानांतर डीई हो तो हम लोग प्रमाणित किया जा सकता है कि एडी, यहाँ देख ही रही हो खंड हुआ है, एडी एक खंड और डीबी एक खंड। तो ये दो खंड का अनुपात समान होगा किसके साथ ना, ये दो खंड का, इस खंड का है एई और नीचे वाला खंड का है ईसी। तो ये दो खंड के अनुपात के साथ ये दो खंड के अनुपात समान होगा। अर्थात हम लोग प्रमाण कर सकते हैं अगर डीई पैरेलल बीसी हो तो एडी बाई डीबी समान अनुपात होगा एई बाई ईसी। तो ये थैलस के नियम का गिवन एवं कंस्ट्रक्शन है। तो ये समझना होगा क्योंकि इसी के आधार पर सम्स आता है, एसएक्यू में सम्स आता है। फिर उसके बाद प्रमेय नंबर ठीक इसके ऑपोजिट प्रमेय है 44। प्रमेय नंबर 44 इसी के ऑपोजिट है। तो ये विपरीत क्रम में हम लोग बोल सकते हैं क्या, यदि डीई सरल रेखा त्रिभुज एबीसी के दो भुजाओं को अर्थात एबी एवं एसी को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो सरल रेखा डीई भुजा के समानांतर होगी। अर्थात क्या ना, यहाँ पर गिवन में दिया ही हुआ है, यहाँ पर गिवन में क्या दिया है ना, इसमें गिवन में जो विभाजित करे माने यहाँ पर दिया ही है एडी बाई डीबी इजिकल टू समान है किसके साथ ना, एई बाई ईसी। ये गिवन में तुम्हें दिया ही हुआ है, हमें प्रूफ करना है क्या ना, डीई समानांतर होगा बीसी। पहले दोनों एक दूसरे का विपरीत प्रमेय, ये प्रमाण का प्रूफ हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन ये दोनों प्रमेय का गिवन एवं आरटीपी हम लोगों को समझना है, जिस कारण से हम लोग कर पाएंगे। चलिए ये समझ में आया कि एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी का अनुपात समान होगा एई बाई ईसी के अनुपात के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं कि डीई पैरेलल होगा बीसी। ठीक है, चलिए ये प्रमेय नंबर 43 जिसका गिवन और आरटीपी समझाए हैं, और ये प्रमेय नंबर 44 इसी का ही ऑपोजिट है, इसका भी गिवन एवं आरटीपी। ये है गिवन, इसे हम लोग बोलेंगे गिवन, दिया हुआ है ये गिवन, और ये है तुम्हारे आरटीपी। ठीक है, चलिए ये हम लोगों को समझना है क्योंकि सम्स करने के लिए। ठीक है, देखो इसके बाद ये थैलस के प्रमेय का जो प्रयोग है, प्रयोग नंबर 1 यहाँ पेज नंबर 241 में है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में एसएक्यू में आता है जो ज्यामिति से रिलेटेड बोली है। प्रमेय थैलस 43 एवं 44 प्रमेय का गिवन एवं आरटीपी से रिलेटेड है। तो देखो पास के चित्र में त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर, यहाँ त्रिभुज एबीसी बनाए हैं तो डीई समानांतर बीसी, यहाँ लिखे भी है डीई समानांतर है क्या
ना BC का। फिर उसके बाद AD का 5 सेंटीमीटर, DB 6 सेंटीमीटर, AE 7.5 सेंटीमीटर हो तो AC का लंबाई पूछा गया। पहले हम लोग थैलस के प्रमेय के अनुसार जानते हैं, प्रमेय नंबर 43 थैलस के प्रमेय के अनुसार जानते हैं कि ABC त्रिभुज के BC भुजा के समानांतर D अगर होता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC के BC भुजा के समानांतर कौन है, DE, चले इसीलिए जरूर से AD और DB का अनुपात, मतलब AD यहाँ दिखाई दे रहा है AD और ये है DB, AD और DB का अनुपात समान होगा किसके साथ, ना AE और EC के अनुपात के साथ। चले यहाँ पर AD का मान दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर और DB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर। चले EC का मान हम लोग निकाल लेंगे। चले कोना कोनी यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे। चले 5 इंटू EC इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6। चले EC इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो 7.5 इंटू 6/5। चलिए यहाँ दशमलव घटा के नीचे में क्या करेंगे, 10 करेंगे। अब 5 से ये कटेगा, 5 5 15 75, फिर 5 से ये 15 को भी काटेंगे, 5 दुगुने 10 और 3 पाँचे 15, फिर 2 से ये वाला 6 काटेंगे तो 3 आएगा। चलिए इसी का मान कितना आ रहा है, ना इसी का मान आ रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पूछा गया, इस सवाल में पूछा गया यहाँ से AC का मान। ठीक है, तो यहाँ पर AC का मान पूछा है, तो देखो AC को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EC। चलिए इसीलिए AC को तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EC। तो AE कितना है ना, AE है यहाँ दिया ही है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और EC हम लोग निकाल लिए हैं 9 सेंटीमीटर। चलिए दोनों को जोड़ने से यहाँ पर आएगा 9 और 7 16, 16.5 सेंटीमीटर। चलिए यही हो जाएगा आंसर। चलिए इसी तरह और भी प्रयोग नंबर 2, 3 भी बताएंगे। देखो तब देखो यहाँ पर इसके बाद प्रयोग नंबर 2 त्रिभुज ABC के पेज नंबर है 41 241। यहाँ देखो लिखा है 241 थैलस का प्रमेय के ऊपर प्रयोग नंबर ये 2 है। तो ABC त्रिभुज के BC समानांतर D, ABC त्रिभुज के BC के भुजा के समानांतर है D। ऑटोमेटिक हम लोग जानते हैं थैलस के नियम अनुसार AD/DB का अनुपात समान होगा AE/EC के अनुपात के साथ। तो यहाँ पर क्या दिया है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि AD/DB इज इक्वल टू अनुपात में दिया है 2/5। ठीक है, और क्या दिया है ना, और दिया है AC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो हमें पूछा गया है AE का अनुपात, तो हमें क्या पूछा गया है, AE का अनुपात कितना, तो ये गिवन है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें दोनों तरफ AD/DB के दोनों तरफ हम लोग AE/EC, ये जो दोनों समान है थैलस के नियम अनुसार, ये थैलस के नियम अनुसार हम लोग ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग +1 जोड़ते हैं। पहले दोनों तरफ +1 जोड़ने से देखो 1 के नीचे 1 रखकर ये DB, ऊपर में यहाँ पर लसा करने से यहाँ AD प्लस DB आएगा, और इधर में भी लसा करने से EC आ रहा है, ऊपर में आएगा AE प्लस EC। तो देखो यहाँ पर AD और DB, यहाँ पर देख ही रही हो AD और ये DB, दोनों को जोड़ने से यहाँ AB भुजा आएगा बाई DB, और यहाँ पर ये वाला है AE/EC, यहाँ पर AC भुजा आएगा AE/EC, जोड़ने से क्या होगा AC भुजा बाई यहाँ पर EC। अब यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है AD प्लस DB, AD प्लस DB, AD का मान है 2 और DB का मान क्या है 5। तो मैंने ये वाला खंड का अनुपात है 2 और ये वाला खंड का है 5। ये दोनों को जोड़ने से AB का अनुपात होगा 2 + 5, 2 + 5। ठीक है, और नीचे में यहाँ DB का अनुपात क्या दिया है, DB का मान दिया है 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऊपर वाले ये वाला खंड बटा ये वाला खंड का अनुपात, तो मैंने इसका मान 2 सेंटीमीटर दिया है और इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने 2 + 5 यहाँ पर होगा, तो हम लोग लिख ही सकते हैं यहाँ पर AB ना लिखकर हम लोग 2 + 5 लिखेंगे, और यहाँ DB का मान 5 दिया है और AC का मान कितना दिया है 21 दिया है, बाई यहाँ पर EC लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो कोना कुनी यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो 7/5 इज इक्वल टू 21/EC।
चले कोना कोनी अगर गुना करोगी तो 7 इंटू ईसी इज इक्वल टू 5 इंटू 21 होगा। चले ईसी इज इक्वल टू क्या होगा ना 5 इंटू 21 बटा में 7, 7 से कटेगा तो 15। चले ईसी बराबर कितना आ रहा है 15। चले यहाँ देखो, यहाँ ये वाला खंड ईसी बराबर 15 आ रहा है, हमें एई पूछा गया है। चले एई कैसे निकलेगा ना, पूरा एसी में से अगर हम लोग ईसी को घटा देते हैं, ये पूरा एसी है, एसी में से ये वाला ईसी को घटा देंगे तभी ये एई का खंड का लंबाई आ जाएगा। चले एई इज इक्वल टू एसी माइनस ईसी। एसी का लंबाई दिया है 21 और ईसी का दिया है 15। चले दोनों को घटाने से 6 सेंटीमीटर होगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ हम लोग समान संख्या जोड़ सकते हैं। जोड़ के ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग किए हैं, जिसे एई का पूछा है, एई का मान होगा 6 सेंटीमीटर। देखो पेज नंबर 241, प्रयोग नंबर 3, त्रिभुज एबीसी के बीसी भुजा के समानांतर सरल रेखा एबी एवं एसी भुजा को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती है। तो यहाँ देख ही रही हो, डी बिंदु पर काट रहा है एबी भुजा को और ई बिंदु पर काट रहा है एसी भुजा को। त्रिभुज एबीसी के बीसी के समानांतर डी है, तो थैलस के नियम यहाँ पर प्रयोग होगा। तो थैलस के नियम के अनुसार चूंकि ये समानांतर है, तो थैलस के नियम अनुसार हम लोग लिख सकते हैं एडी बाई डीबी समान अनुपात होगा किसके साथ ना, एई बाई ईसी के साथ। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एकांतर, अगर हम लोग लिखेंगे कि एकांतर क्रिया, एकांतर क्रिया जैसे केपुट के सवाल में प्रयोग होता है, तो इसमें भी हम लोग एकांतर कर सकते हैं। इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको इधर, अर्थात एडी बाई एई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डीबी बाई ईसी। ठीक है, ऐसे एकांतर क्रिया में ये हर को अंश को हर में चेंज किए, हर में ले आए, यार ये हर को हम लोग क्या कर दिए अंश में। चलिए ये एकांतर क्रिया कर दिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये एई इज इक्वल टू 2AD दिया है, तो मैंने एई का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं 2AD, और ऊपर में तो एडी है ही, और इधर में डीबी बाई ईसी है। ठीक है, चले एडी और एडी कटेगा तो ऊपर में 1 बचेगा। चलिए यहाँ पर डीबी इज टू ईसी का मान हो जाएगा 1:2, यही पूछा गया है। चलिए यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह तुम लोग ये फोकस एडू सेंटर के यूट्यूब चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो एवं ये वीडियो को लाइक करो, ताकि सम्स जो है माध्यमिक के जो इम्पोर्टेंट सम्स है एवं जो प्रमेय से रिलेटेड सम्स है सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और माध्यमिक में मैथ्स में तुम लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगा, आसानी से सब कर पाओगी। ठीक है।